आपको पता चले कि आप बॉलीवुड के दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स दिलीप कुमार और राजकुमार के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हो। खुशी के मारे आपने पूरे मोहल्ले में शोर मचा दिया, हर किसी को फोन कर दिया, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो आपका नाम तक नहीं था। जी हाँ, दिग्गज एक्टर गोविंद नामदेव के साथ सौदागर के सेट पर कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसने उन्हें सुसाइड की कगार तक लाकर खड़ा कर दिया था। आखिर क्या हुआ था उस रात, चलिए जानते हैं। बात 1991 की है। गोविंद नामदेव को सुभाष घई की फिल्म सौदागर में एक बहुत बड़ा और खास रोल मिला। वे साथ में आसमान पर थे। उन्होंने रात दिन मेहनत की, शूटिंग पूरी की और गर्व से सबको बताया कि वो अब बड़े स्टार बनने वाले हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि सालों के स्ट्रगल का इनाम था। उनके करियर की यह दूसरी फिल्म होने वाली थी, लेकिन जैसे ही डबिंग का वक्त आया, सन्नाटा छा गया। उन्हें किसी ने बुलाया ही नहीं। बेचैन होकर गोविंद खुद स्टूडियो पहुंचे। हालांकि वे समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है, पर वहां जो सुना उसने उनके होश उड़ा दिए। उन्हें पता चला कि फिल्म की लंबाई कम करने के लिए सुभाष घई ने उनका पूरा 13 मिनट का रोल फिल्म से बाहर कर दिया है। जरा सोचिए, जिस सपने को उन्होंने अपनी आंखों में सजाया था, उसे एक झटके में एडिट कर दिया गया। यह खबर उनके लिए किसी बिजली गिरने जैसी थी। मैं लास्ट तक जब इनकी पोस्ट प्रोडक्शन हुआ और फिर लोगों की डबिंग वगैरह हुई, मैं बार बार उनसे पूछा था कि डबिंग नहीं करवा रहे हैं आप? हाँ, होने वाली है, क्योंकि हमने डायलॉग भी खूब सारे बोले थे, लंबे लंबे डायलॉग बोले थे। आखिर तक जब डबिंग नहीं हुई तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गया। मैं फिर उनके ऑफिस गया, उनके ब्रदर से बात की, अशोक जी से, कि डबिंग तो मेरी कराई नहीं है, सबकी डबिंग हो गई और अभी तो फाइनल चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि बैठो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने धीरे से मुझे बताया कि आपका कैरेक्टर निकल गया है और ये समस्याएं थी, काफ़ी लंबी हो गई थी फिल्म, और हम कोशिश करेंगे आपको आगे की फिल्मों में कंपनसेट करेंगे। ये वो करके उन्होंने मुझे ये बम फोड़ दिया। इसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। गोविंद गहरे डिप्रेशन में चले गए। वो रात भर समंदर के किनारे बैठकर अकेले रोते थे, शराब का सहारा लिया और यहाँ तक कि सुसाइड करने का मन बना लिया। उन्हें लग रहा था कि अब वो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। जैसे एक बच्चा अपना खिलौना टूट जाने पर बिखर जाता है, ठीक वैसे ही गोविंद की हिम्मत टूट चुकी थी। मैं एकदम मैं चकरा गया और मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। उसके बाद पूरा महीना मेरा एक ऐसी मेरे लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा रहा वो। अगर शायद मेरी जगह कोई और होता, जिससे उसमें चल रहा था, शायद सुसाइड ही कर लेता। मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, हर समय बियर पीता रहता था, पत्नी के गले से मिल के रोता था। पत्नी का काफ़ी साथ रहा मेरा, उनके साथ जो भी समस्याएं रहीं, उनके साथ हमेशा मैं डिस्कस करके आगे बढ़ा हूँ। लेकिन कहते हैं ना, सच्चा हीरा वही जो ठोकर खाकर भी ना टूटे। गोविंद ने उस अंधेरे से बाहर निकलने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो किसी एक फिल्म के भरोसे नहीं रहेंगे। उन्होंने अपनी एक्टिंग की धार और तेज की और फिर बैंडिट क्वीन जैसी फिल्मों से धमाका मचाया। आज वो बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से गिने जाते हैं। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि रास्ता भले ही बंद हो जाए, पर मंजिल कभी नहीं बदलती। गोविंद नामदेव की इस बहादुरी पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अन्य खबरों व अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।